फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 8 कॉइल वाला टेबल फैन होता है उसकी बाइंडिंग के बायोडाटा के बारे में। हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेहराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से सारी मार्केट बंद होने की वजह से मैं भी शॉप पर नहीं जा पा रहा हूँ, तो इस कारण मैं आपको विदाउट प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं बता पा रहा हूँ। तो जो हमारा 8 कॉइल वाला टेबल फैन होता है वो नॉर्मली हमारा 6 सूत 7 सूत या 8 सूत होता है, यानी 0.25 इंची या 1 इंची मैक्सिमम होता है। तो उसमें हम जो टर्ने डालेंगे वो 900 टर्ने डालेंगे रनिंग वाइंडिंग में। यानी अगर आप घिर्री से घुमा रहे हैं, एक हाथ में 10 राउंड आते हैं तो आपको उसमें 90 राउंड डालने होंगे। तो 90 गुणा 10 बराबर 900 टर्ने आपकी वहाँ पर हो जाएंगी। यानी जो हमें उसके अंदर टर्ने डालनी है वो 900 टर्ने डालनी है। और अब बात करते हैं हम स्टार्टिंग बाइंडिंग की। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग में भी हमें 900 टर्ने डालनी है। और इसके अंदर जो हम गेज डालेंगे वो 36 नंबर का गेज डालेंगे, 36 नंबर का हम इसके अंदर तार डालेंगे। रनिंग बाइंडिंग में भी 36 नंबर का तार डालेंगे और स्टार्टिंग बाइंडिंग में भी 36 नंबर का तार ही डालेंगे। इसको हम एल्युमिनियम से नहीं बनाते हैं, इसको हम कॉपर बाइंडिंग में ही बनाते हैं। और इसके अंदर जो हम कैपेसिटर लगाएंगे वो 3.25 MFD का कंडेंसर इसके अंदर हम लगा सकते हैं, 2.5 का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो 3.25 MFD का कंडेंसर ही यूज़ करता हूँ। तो आप बेझिझक 3.25 MFD का कंडेंसर लगा सकते हैं इस बायोडाटा से। लेकिन फ्रेंड, जब हम 8 कॉइल वाले टेबल फैन के अंदर कॉइल को बिठाते हैं, तो जैसे हम कोई भी कॉइल बिठाते हैं, चाहे उसको रनिंग की बोलें या स्टार्टिंग की बोलते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। एक कॉइल बिठा लेंगे, उसके बगल में दूसरी कॉइल बिठा लेंगे, उसके बगल में तीसरी, इसी तरह से 8 कॉइल बिठा देंगे। लेकिन उसमें रनिंग और स्टार्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है डालते समय, और ना ही उसके कनेक्शन करते समय कोई डिफरेंस होता है। सिर्फ जब आप उसको सप्लाई देंगे तब वहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। यानी जैसे हम इसमें 8 कॉइलें डाल के तैयार कर देते हैं और बीच में सेपरेटर लगा देते हैं हर कॉइल के, अगर उसके अंदर 8 की 8 कॉइलें स्टार्टिंग होती या 8 की 8 कॉइलें रनिंग ही होती तो हमें बीच में सेपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेपरेटर हमें तभी लगानी पड़ती है जब दो चीज़ें आपस में क्रॉस होने का खतरा बना रहता है। यानी रनिंग स्टार्टिंग आपस में होती है तो बीच में सेपरेटर लगाते हैं। 3 फेस में जब दो साइड आपस में पड़ते हैं R/B तो उनके बीच में सेपरेटर लगाते हैं। लेकिन अगर कोई एक ही वाइंडिंग होती है तो उसके बीच में हमें सेपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो हमारा 8 कॉइल वाला टेबल फैन है, एक तो हम नीचे सेपरेटर लगाते हैं, एक हम ऊपर से पेपर डालते हैं कॉइल डालने के बाद। उसके बाद बीच में हम जो पेपर लगाते हैं उसको सेपरेटर ही बोलते हैं। तो वो पेपर हम तभी लगाते हैं जब रनिंग और स्टार्टिंग का डिफरेंस हो। तो फ्रेंड्स, जैसे हम टेबल फैन की 8 कॉइल डाल के तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम कनेक्शन करते हैं। छोटी मोटरों में सबसे टिपिकल कनेक्शन जो होते हैं वो टेबल फैन के ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें रनिंग बाइंडिंग का आपस में पता नहीं लग पाता है, कभी कभी तार इधर का उधर लग जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर कनेक्शन बताने वाला हूँ विदाउट प्रैक्टिकली ऑन पेपर। तो टेबल फैन की कनेक्शन सबसे आसान तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एक कॉइल के 2 सिरे अपनी साइड को मोड़ लेंगे, उसके बगल वाली दूसरी कॉइल के 2 सिरे अंदर की साइड को मोड़ देंगे। यानी अपनी साइड वाले को रनिंग मान लो और अंदर वाली को स्टार्टिंग मान लो। उसके बगल वाली को फिर 2 सिरे बाहर को मोड़ लेंगे अपनी साइड को, उसके बगल वाली को 2 सिरे अंदर को मोड़ देंगे। इसी तरह से सारी कॉइल की 2 लीडें अपनी साइड को मोड़ लेंगे और अगली कॉइल की 2 लीडें अंदर को मोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा रनिंग स्टार्टिंग का कॉइलों का अंतर आ जाएगा। यानी हमें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लीडें हमने सामने को अंदर को मोड़ी है उसको थोड़ा सा दबा देंगे अंदर को, और जो हमने अपनी साइड को मोड़ी है उसको हम रनिंग मान लेंगे। तो अब हम कनेक्शन किस तरह से करेंगे, जो हमने अपनी साइड को लीडें मोड़ी हैं वो 4 कॉइलों की लीड है, 8 लीड हैं, ठीक है। तो उनमें से किसी एक कॉइल का सीधे हाथ वाला सिरा पकड़ेंगे, क्योंकि कनेक्शन इस तरह से चलते हैं। तो सीधे हाथ वाला सिरा पकड़ेंगे हम, उसको हम लपेट देंगे, पहचान कर देंगे, वो हो जाएगी हमारी लीड। उसके बाद उसका एंड वाला सिरा जो उल्टे हाथ पे आएगा उसको पकड़ेंगे, उसको भी हम इस तरह से यानी सीधे हाथ पे लेके जाएंगे अगली कॉइल पे। अगली कॉइल हमने अंदर को मोड़ रखी है तो उससे अगली कॉइल पे मिस्टेक जो होती है 8 कॉइल वाले टेबल फैन के कनेक्शन करने में वो यहीं पर होती है। तो उल्टे हाथ वाले सिरे को उसकी बगल वाली कॉइल को छोड़ के, जो हमने अंदर को मोड़ी है उसको छोड़ के, उससे अगली वाली कॉइल जो हमारी बाहर को मोड़ी है उसका उल्टे हाथ वाले सिरे से उसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये उल्टे हाथ वाला सिरा उल्टे हाथ से जुड़ जाएगा। उसके बाद उस कॉइल का सीधे हाथ का सिरा बचा है तो उसको हम एक कॉइल छोड़ के, जो हमने अंदर को मोड़ी है उसको छोड़ देंगे, उससे अगली कॉइल जो बाहर को मोड़ी हुई है उसका सीधे हाथ वाला सिरा सीधे हाथ वाले सिरे से जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद उस कॉइल का उल्टे हाथ का सिरा बचेगा, उसको हम अगली कॉइल को छोड़ के उससे अगली कॉइल में उल्टे हाथ वाले सिरे से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये उल्टे हाथ वाला सिरा उल्टे हाथ वाले सिरे से जुड़ जाएगा। उसके बाद उस कॉइल का सीधे हाथ वाला सिरा बचेगा जो कि लीड हो जाएगी, ठीक है।
अब चाहें तो हम इसको रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन मान सकते हैं और चाहें तो हम इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में टर्नें सेम ही हैं और गेज भी सेम ही है। उसके बाद ये वाले कनेक्शन करने के बाद जो हमने लीड अंदर को मोड़ी है उसको बाहर को निकाल लेंगे और उसको भी इसी तरह से कनेक्शन कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से इस बायोडाटा से आप 8 कॉइल वाले टेबल फैन की मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं और उसके कनेक्शन भी इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे।